नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज की जो ये चर्चा है वो एक शानदार जानकारी आपको देने के लिए, जो मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव रहा है उस व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने के लिए दी जा रही है। जैसा कि सभी साथियों के कहने पर ही मैं काम करता हूँ। अगर मेरे जो भी स्टूडेंट है या मेरे साथ जो भी काम करने वाले टीम के सदस्य हैं, वो अगर मुझे किसी अलग करने के लिए सलाह देते हैं, तो उस सलाह को मैं मेरे स्तर पर भी उसका मूल्यांकन करता हूँ और उसके बाद में उस पर मैं कार्रवाई चालू कर देता हूँ। तो सभी विद्यार्थियों के कहने पर अभी मार्केट में अपनी 2 बुक आई है, और 2 बुक किसकी आई है? जो राजस्थान पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए इस बुक को पब्लिश किया गया है। और एक टॉपिक रहता है आपके उसमें, महिला एंड बाल अपराध वाला पार्ट रहता है। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी यूट्यूब पे क्या कई प्रकार की ऐसी बातें चलती है कि इस बार कानून से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएँगे, योजनाओं से संबंधित आएँगे या केवल कानून के क्वेश्चन आएँगे, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बार जब राजस्थान पुलिस में ये महिला और बाल अपराध वाला जो पार्ट ऐड हुआ था, तब से मैं अजमेर में इस विषय को पढ़ा रहा हूँ। अजमेर में ही नहीं, कई प्रकार के जो इंस्टीट्यूट है, चाहे जयपुर का इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर भी मेरा पढ़ाया हुआ है उस समय, जब पहली बार ऐड हुआ था उस समय। क्योंकि राजस्थान में उस समय इसके बहुत नाम मात्र के शिक्षक थे, जो इस विषय को पढ़ाते थे। अजमेर लॉकडाउन से पहले की बात है ये सारी। तो जब हम अजमेर में पढ़ा रहे थे, तो अजमेर में फिर बच्चों ने डिमांड की थी कि सर, मार्केट में इसका कोई कंटेंट ही उपलब्ध नहीं है, क्यों ना आप कोई बुक निकाल दीजिए। तो मैंने सभी बच्चों के कहने पर ही पिछली बार ये बुक मैंने पब्लिश की थी। पिछली से पिछली बार मतलब पहली बार जब ये महिला और बाल अपराध ऐड हुआ, ये वाली बुक मैंने पब्लिश की थी। आपको दिखाई भी दे रहा है, ये फ्रंट पेज है इसका और ये बैक पेज है। देखो, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी लिए थे और डिटेल कंटेंट भी लिया था। पहली बार की बात बता रहा हूँ, अभी जो क्या विशेषता है वो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और टोटल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 54 पेज, कितने पेज है? 54 पेज में हमने ये बुक प्रकाशित की थी, और लाखों की संख्या में बच्चों ने इसको खरीदी। और विद्यार्थियों, उस समय महिला एंड बाल अपराध के जो क्वेश्चन आते थे, वो 10 क्वेश्चन आते थे, और इस मात्र 54 पेज में से लगभग किसी पारी में 8 मिले, किसी में 9 मिले, किसी में 10 भी मिले। मतलब 8 से कम तो इस 54 पेज से बाहर गए नहीं। फिर उसके बाद में हमने किसी पब्लिकेशन के साथ बात करके एक और बुक प्रकाशित की, उसके बाद में जो दूसरी भर्ती आई थी उसमें, और उसमें हमारी ये बुक थी। ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। लेकिन आपको पता है, कई बार ये जो पब्लिकेशन वाले होते हैं, ये मैं डायरेक्ट पब्लिकेशन वाले को तो इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहता। कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे और पब्लिकेशन के बीच में कोई बिचौलिया था, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ये बुक ज़्यादा मार्केट में नहीं चल पाई। उसके पीछे कारण ये है कि ये बुक निकाली थी हमने 122 पेज में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी है और डिटेल कंटेंट भी है। हालांकि ये भी हजारों की संख्या में तो बिकी है, 20-25 हजार तो बिकी है, लेकिन इतनी नहीं बिकी जो पहली बार हमारी बुक बिकी थी। क्योंकि इन्होंने क्या, 122 पेज की तो बुक है और इसके 150 रुपये प्राइस रख दिया, तो कौन सा बच्चा इसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो उस पब्लिकेशन वाले से फिर मैंने तो मना कर दिया कि ठीक है, आपने जितनी कॉपी निकाली उतना उनको प्रकाशित कीजिए, और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर अब अपना खुद का पब्लिकेशन से हमने अभी अपनी वेदांत क्लासेज के नाम से ये पब्लिकेशन अपना, और इसी के नाम पर ही हमने ये बुक प्रकाशित की है। तो एक बुक तो ये है जो कि 80 पेज में है। कितने पेज में? 80 पेज में है, और जिसमें पूरा डिटेल कंटेंट है। इस वाले में पूरा डिटेल कंटेंट है, 80 पेज की है। और ये वाली जो है, इसमें पूरे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी समाहित किया गया है, और जो संभावित क्वेश्चन है कि भाई ऐसे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, उनको भी इसमें समाहित किया गया है। और ये है 60 पेज की। कितने पेज की? 60। तो अगर टोटल हम देखें तो 140 पेज हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 140 पेज हो जाते हैं दोनों में मिलके, 140 पेज होते हैं। और
अगर इसमें थोड़ा सा हमारे जैसे प्रचार प्रसार के भी कुछ संसाधन वगैरह है, इंडेक्स वगैरह है, उन सबको, कवर पेज वगैरह, इनको सबको हटा देते हैं तो लगभग 100-125 पेज के आसपास रहने वाले हैं। अब 100-125 पेज में हमने डिटेल कंटेंट भी दे दिया आपको, इसमें आपको ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन भी दे दिए, और इतनी फिर गारंटी ले रहा हूं, चाहे कानून से रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आए, चाहे और अभियान से संबंधित क्वेश्चन आए, इस बुक से बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप ये वस्तुनिष्ठ वाली लेकर आ जाए और इससे अपनी प्रैक्टिस करें। और अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, पहली बार अगर आप इस महिला बाल अपराध वाले पार्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप दोनों ही बुक लेके आ जाना मार्केट से। मार्केट में दोनों प्रकार की बुक उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी, है ना। अब सर ये डिटेल वाली बुक है, तो इसमें आपने मतलब कितने कौन कौन से चैप्टर शामिल कर रखे हैं, कौन कौन से कानूनों को शामिल किया है, तो इसकी अनुक्रमणिका आप देखेंगे, इसका इंडेक्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसमें ज़्यादा टॉपिक मैंने नहीं लिए हैं, 33 टॉपिक इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। कितने? 33 टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें संवैधानिक प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से बच्चों को और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है, उन प्रावधानों को हमने इसमें ग्रहण किया। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसके जो आंकड़े हैं उनको इसमें शामिल किया है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो भी महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जैसे डे हो गया, कोई हेल्पलाइन नंबर हो गया, उन सबको इसमें शामिल कर रखा है। साथ ही महिला एवं बच्चों के उत्थान हेतु सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, उन तमाम योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। और जो अभी पिछला बजट निकला है, उस बजट में महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जो भी महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जितने भी एक प्रकार से ये कह सकते हैं जो आयोग बने हुए हैं, जो मंत्रालय हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और कुछ एक्ट है, जैसे मुस्लिम विमेन बिल 2019 है, मातृत्व अधिनियम 1961 है, चाइल्ड केयर लीव, जैसे बच्चे वगैरह जब होते हैं, एक लेडी होती है जब वो गर्भावस्था में होती है, उसका जो 6 माह का उसको अवकाश वगैरह मिलता है, उनका प्रावधान कौन से कानूनों के तहत है, वो सारी चीजें इसमें शामिल की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 कानून थे और 3 कानूनों में संशोधन कर दिया गया था। उन तीनों कानूनों को तुलनात्मक दृष्टि से इसमें दिया गया है, उनकी जो बेसिक जानकारी है वो दी गई है। साथ ही में कौन सी धारा में पहले क्या, कौन सी धारा में वो दंड होता था और अभी वर्तमान में कौन सी धारा में उसको दंड माना गया है। जैसे पहले भारतीय दंड संहिता हुआ करता था, आईपीसी हुआ करता था, 1860 का कानून था, इंडियन पिनल कोड बोलते हैं। तो उसके स्थान पे एक नया कानून आ गया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, जिसे शॉर्ट में हम बीएनएस बोलते हैं, 2023 का कानून है। तो दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से दिया गया है। साथ ही में पहले सीआरपीसी चलती थी, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, और उसके स्थान पर नया कानून आ गया, उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो इन दोनों को भी तुलनात्मक दृष्टि से दे दिया, ताकि अगर पुराने आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन आए तो भी गलत नहीं हो और नए आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन आए तो भी गलत नहीं होगा आपका। इसके अलावा पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का चलता था, अब उसके स्थान पर नया कानून आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 कानून बहुत बड़े कानून थे, इनमें काफी चेंज किया, 2023 में चेंज हुआ था, तो इनके बारे में है। इसके अलावा इसमें जो पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसको इसमें शामिल किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का कानून है, उसको इसमें शामिल किया है। किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसे हम जेजे एक्ट, जुवेनियल जस्टिस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। और जो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक्ट 2013 का, आपको पता है वो विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1997 में निर्णय दिया गया था, एक केस हुआ था विशाखा वाला। विशाखा एक एनजीओ है, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, उसके आधार पर जो फैसला आया और उसी में ही विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी। क्या ये सारे कानून में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अपने यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा सती प्रथा 1987, इसके बारे में दे रखा है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, हिंदू विवाह विधि अधिनियम 1955 के बारे में इसमें दिया गया है। राजस्थान डायन प्रथा निवारण अधिनियम 2015, बाल श्रम अधिनियम 1986 का कानून है, इसके बारे में दे रखा है। और बच्चों को आपको पता है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उससे रिलेटेड फैक्ट भी इसमें दे रखे हैं। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, इसके बारे में दे रखे हैं। गर्भ एवं चिकित्सीय अधिनियम 1971 और मानव तस्करी रोकथाम जो बिल है 2018, उसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
समान पारिश्रमिक अधिनियम है, उसके बारे में चर्चा की गई है। निर्भया एक्ट, मुस्लिम विमेन एक्ट, मातृत्व अधिनियम 1961। तो इस प्रकार और कई सारी योजनाएं, इंपोर्टेंट योजनाएं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, जो महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड काम कर रही है। मुझे साथियों पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस बुक में मैंने जो कंटेंट शामिल किया है, मार्केट की आपको किसी भी बुक में ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। साथियों, अगर मेरे सहयोग से आपकी नौकरी लग जाए, थोड़ा बहुत भी अगर सहयोग हो जाए, तो आप इस बुक को मार्केट से जरूर ले लेना। और जो अजमेर में निवास करते हैं बच्चे, या अजमेर उनमें कोई संपर्क में है, तो आप वेदांत क्लासेज में आकर, या वेदांता लाइब्रेरी में आकर, या फिर यहाँ पुलिस लाइन अजमेर में ही दयाल बुक डिपो स्टोर है, बुक स्टोर है, वहाँ पर जाके आप ले सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि निकुंज सर की महिला और बाल अपराध की जो बुक है, आप वो दे दीजिए, आपको वो बुक मिल जाएगी। और मैं तो फिर भी आपको सभी को राय ये दूंगा कि दोनों टाइप की बुक लेना आप सब, ये डिटेल वाली है और ये ऑब्जेक्ट टाइप की है, दोनों टाइप की बुक लें आप। और उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अब तक हालांकि इस पर आपको जो संस्करण लिखा हुआ मिलेगा, वो पहला संस्करण लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हालांकि इससे पहले हम 2 बार पुस्तक प्रकाशित कर चुके हैं। ये पहली बार जब राजस्थान पुलिस में ये सिलेबस ऐड हुआ था, तब हमने प्रकाशित की थी, और ये सेकंड टाइम जब भर्ती आई थी तब इसको प्रकाशित की थी, और शायद उसके बाद में तीसरी भर्ती है जब हमने ये बुक वापस प्रकाशित कर दी। आप सभी विद्यार्थियों के कहे अनुसार ही ये बुक प्रकाशित की गई है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक साथियों के साथ प्लीज इसको एक बार शेयर जरूर करिएगा, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी न किसी बच्चे के पास ये जो आवश्यक सूचना है ये पहुंच जाए। जरूरतमंद बच्चा होगा, पुस्तक ले लेगा और उसको इसका फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन में एक एक पॉइंट, एक एक नंबर अपना अहम भूमिका निभाते हैं। सेलेक्टेड कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो नौकरी बहुत जल्दी लग जाते हैं। बाकी मार्केट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हो सकता है इसी विषय पर हजारों की संख्या में किताबें होंगी, हजारों लेखक होंगे, लेकिन मैंने भी मेरी तरफ से जो रिजल्ट दिया है, पिछले कई सालों में मैंने जो बुक पर काम किया है, तो काफ़ी सारा अपना रिजल्ट जो रहा है वो अच्छा रिजल्ट रहा है। 80 से 90 क्या 100% तक भी किसी एग्जाम में इसने कवर किया है। तो उस समय 54 पेज थे, आज इतने सारे पेज हमने इसमें कवर किए हैं, क्योंकि समय के हिसाब से एग्जाम का पैटर्न भी तो बदल रहा है ना, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसलिए पेजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो साथियों, कहीं आपको दोबारा अगली भर्ती के लिए आपको ये लेना पड़े, ऐसा मत करना। कोशिश करना आप इसी भर्ती में सिलेक्शन लो और इस बुक को ले सकते हैं। थैंक यू साथियों।